नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुश्किलों में घिर गई है, क्योंकि जिस याचिका को पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने सुनने के काबिल नहीं समझा था, उसे खारिज कर दिया था, उसी याचिका को अब हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। जिसकी वजह से आप देख सकते हैं, जागरण की खबर है, मैं नहीं कह रहा हूं कि 4 मंत्रियों समेत 23 विधायकों का कानूनी दांवपेच में फंस चुका है चुनाव। बीजेपी के 18 एमएलए इसमें शामिल हैं, यानी सभी 23 विधायक भाजपा के नहीं हैं, 18 विधायक इसमें भाजपा के हैं और इन पर गंभीर आरोप लगे हैं। गंभीर आरोप हैं चुनाव में धांधली के, जिसकी वजह से इनकी विधायकी जा सकती है। और अगर 18 में से कुछ विधायकों की विधायकी भी चली गई तो भाजपा के पास विधानसभा में बहुमत से सिर्फ 2 विधायक अधिक हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर ऐसा होता है, भाई 23 विधायक हैं, 18 भाजपा के हैं, किसी न किसी की तो कार्रवाई हो ही जाएगी, तो सरकार गिर सकती है। ऐसे में क्या हरियाणा में अब उपचुनाव होंगे? क्योंकि 23 विधायक बहुत बड़ी संख्या है। चुनाव आयोग कोर्ट से पहले ही भाग चुका है, किसी भी किस्म का जवाब देने के लिए यहां पर चुनाव आयोग उपलब्ध ही नहीं है। ऐसे में आखिर किसकी जवाबदेही है अगर चुनाव में धांधली होती है? चुनाव आयोग का काम ही यही है कि देश में चुनाव निष्पक्ष रूप से, पारदर्शी रूप से कराया जाना। अब यहां पर किसकी जवाबदेही है? चुनाव आयोग भाग चुका है। मोदी सरकार की इस पूरे मामले में क्या भूमिका है, यह भी सवाल उठता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव पर सबकी नजर तब गड़ गई थी जब यह खबर आई कि पूरे दिन वोटिंग होने के बाद 99% चार्ज पाई गई ईवीएम। हम अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, सुबह 100% रहता है, तो दोपहर तक कुछ भी ना करें तो 80% 70% हो जाता है। लेकिन दिन भर वोटिंग होने के बाद आप देख सकते हैं कि ईवीएम 99% चार्ज पाई गई। ऐसा कैसे मुमकिन है? इस खबर से सभी के कान खड़े हो गए थे और भी बहुत सारी धांधली की रिपोर्ट आ ही रही थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने यहां पर एक कमेटी गठित की, जिसने पूरे प्रदेश में से धांधली के सबूत इकट्ठा किए और उसे चुनाव आयोग को सौंपा। आप देख सकते हैं ईवीएम में धांधली के कांग्रेस ने दिए सबूत चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग ही है, कुछ सुनने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ऐसे में मामला कोर्ट पहुंचा, लेकिन उस वक्त चीफ जस्टिस हुआ करते थे चंद्रचूड़, जो कि आजकल अपने फैसलों के लिए बहुत सुर्खियां बटोर रहे हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर सीजेआई ने उल्टा कांग्रेस को ही फटकार लगा दी, मामले को खारिज कर दिया। ये वही मामला है अब जिस पर हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है, लेकिन चंद्रचूड़ ने इसे खारिज करते हुए उल्टा कांग्रेस को ही फटकार लगाई थी। और आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर की खबर है ये उस वक्त की, हरियाणा चुनाव से जुड़ी याचिका एससी में खारिज, सुप्रीम कोर्ट में खारिज। कांग्रेस ने जल्दी सुनवाई की मांग की जब इस मामले में, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले, क्या नई सरकार का शपथ ग्रहण रोकना चाहते हैं? आखिर क्या ज्यादा बड़े मुद्दा है? शपथ ग्रहण ज्यादा बड़ी बात है या वोटों की लूट को रोका जाना जरूरी है, न्याय होना जरूरी है? अगर इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, तो ऐसे में अगर शपथ ग्रहण को कुछ समय के लिए टाल भी दिया जाए, सुनवाई हो जाए, तो क्या बुराई है? लेकिन शपथ ग्रहण ज्यादा जरूरी था। याचिका को डांटते हुए खारिज कर दिया गया, फटकार लगाते हुए खारिज कर दिया चंद्रचूड़ ने। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि उसी याचिका को हाई कोर्ट ने स्वीकार किया है, जिसकी वजह से 4 मंत्रियों समेत 23 विधायकों का चुनाव अब फंस चुका है। आपको बता दें कि 18 विधायक इसमें भाजपा के हैं, सभी 23 विधायक भाजपा के नहीं हैं। 3 कांग्रेस के विधायक हैं, 1 निर्दलीय हैं और 1 इनेलो का विधायक इसमें शामिल है। सबसे अधिक विधायक भारतीय जनता पार्टी के 18 विधायक हैं। अब अगर इस मामले में कार्रवाई होती है तो हरियाणा में जो विधानसभा है वहां भाजपा बहुमत से सिर्फ 2 अधिक विधायक हैं उसके पास, और अगर कार्रवाई हो जाती है, किसी की भी विधायकी समाप्त होती है, तब फिर सरकार खतरे में आ जाएगी। आप देख सकते हैं विधानसभा की क्या स्थिति है कि कुल 90 विधायक हैं, 90 सीटें हैं यहां पर, जिसमें से भाजपा के पास 48 सीट है।
46 चाहिए बहुमत के लिए, 90 हैं तो आधा 45 और 1 प्लस से बहुमत हो जाता है। 46 पे बहुमत है, भाजपा के पास 48 विधायक हैं। अगर 2 पर भी कार्रवाई हो जाती है तो बहुमत समाप्त हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के पास 2 विधायक हैं, निर्दलीय भी 3 विधायक यहां पर मौजूद हैं। तो ऐसे में अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत कैसे गई थी हरियाणा में। इसके बाद महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए थे। महाराष्ट्र में भाजपा की स्थिति लोकसभा चुनाव में और ज्यादा खराब थी हरियाणा की तुलना में, लेकिन वहां पर भाजपा जीत गई, उसकी तो कोई बात नहीं करता है। हरियाणा की बात होती है क्योंकि यहां पर समस्या हुई है, चुनाव में धांधलियां हुई हैं। और आप देख सकते हैं कि खुद अमित शाह ने यह खबर उस समय की है चुनाव के वक्त की, हरियाणा नहीं आएंगे अमित शाह, चुनाव में नहीं गए थे, जबकि अमित शाह भाजपा के चाणक्य हैं, हर जगह पहुंचते हैं। दौरा कर दिया रद्द, जींद में होनी थी जन आशीर्वाद रैली। अमित शाह हरियाणा चुनाव प्रचार करने नहीं गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिर्फ 4 रैली ही की थी, जबकि वो रैलियों की लाइन लगा देते हैं। भाजपा को खुद एहसास हो रहा था कि वो हरियाणा में हार रही है। गोदी मीडिया ने भी यहां पर कह दिया था कि हरियाणा में बीजेपी हार रही है। इसके अलावा भाजपा के नेताओं और विधायकों को जनता ने सड़कों पर दौड़ा लिया था। जब वो प्रचार करने जाते थे तो जनता उन्हें दौड़ा दौड़ा कर भगा रही थी। यहां तक कि मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब ट्रैक्टर पर बैठकर अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने गए थे तो उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया गया था, उन्हें वापस लौटा दिया गया था। तो जनता की इतनी ज्यादा नाराजगी के बाद, किसानों, पहलवानों, सबकी नाराजगी के बाद आखिर भाजपा ये चुनाव कैसे जीत गई, ये सवाल उठने ही थे और अब उठ भी रहे हैं। अभी तक दबे दबे स्वर में उठ रहे थे, लेकिन अब जब हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है तो बड़े पैमाने पर उठ रहे हैं। जिसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया है, चुनाव नियमों में सरकार ने रातों रात बदलाव कर दिया है। अब क्या नया नियम बना दिया है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं मांग सकेंगे आम लोग, यानी ईवीएम से जुड़े कोई भी रिकॉर्ड अब नहीं दिए जाएंगे। और ऐसा इसलिए यह डिसीजन लिया गया है क्योंकि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को, महमूद प्राचा को हरियाणा चुनाव से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था कि चुनाव आयोग कुछ तो करो। ये जो दस्तावेज हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़े हुए, ये एडवोकेट थे महमूद प्राचा इस पूरे मामले में, तो इन्हें उपलब्ध कराए जाएं जिससे कि ये उस पर बात कर सकें। लेकिन इसके बदले में दस्तावेज उपलब्ध कराना तो दूर की बात है, सरकार ने रातों रात नियम ही बदल दिए और अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं मांग सकेंगे आम लोग वर्तमान नियम के अनुसार से। लेकिन ज्यादा चाणक्यगिरी दिखाना भी भारी पड़ता है। ऐसा ही भाजपा के साथ हो रहा है, भाजपा के चाणक्य के साथ भी हो रहा है, क्योंकि अब ये जो नियमों में रातों रात बदलाव किया गया है, चुनाव नियमों में संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। इसे कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। जयराम रमेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये प्रयास है चुनाव की पारदर्शिता को खत्म करने का। जागरण की रिपोर्ट है, हम नहीं कह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जगह भाजपा फंस चुकी है। ऐसे में 23 विधायक, 4 मंत्रियों समेत क्या होगा इनका, ये सवाल उठने लगा है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी हरियाणा में अपनी सरकार को कैसे बचा पाएगी। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए कि क्या भाजपा यहां पर अपनी सरकार बचा पाएगी, फिर से खेला होगा, चाणक्यगिरी दिखाई जाएगी, या इस बार न्याय मिलने की उम्मीद है। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।